साथ राशिद कमाल इस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बिल्कुल जो है सेनेटरी गेट के सामने है और यहाँ एएमयू के छात्र हैं। इनसे बातचीत करें जिस तरह से राहुल गांधी की अभी न्याय जोड़ो यात्रा इधर से गुजरी है, तो युवा हैं किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि युवाओं का जो विकास नहीं हुआ है, रोजगार के लिए युवा भटक रहे थे। इन्हीं लोग से जान लेते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। अभी राहुल गांधी इधर से गए हैं, कितना उम्मीद लग रहा है राहुल गांधी से? मैं आपसे एक चीज़ बताऊं, ये यात्रा जो है वो न्याय यात्रा है। 2014 के बाद से जो हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क हुआ है मोदी सरकार आने के बाद, और जिस तरह से रोज़गार अगर बात करूं नौजवानों को जिस तरह से सड़कों पर आना पड़ा है डिग्री होने के बावजूद भी, तो ये सबसे बड़ी लड़ाई है और संघर्ष की लड़ाई है। संघर्ष की लड़ाई में हमेशा हम लोग खड़े रहते हैं, चाहे वो पार्टी हो या नॉन पार्टी हो या एक्टिविस्ट हो या सोशल वर्कर हो। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि बहुत काम हो रहा है युवाओं के लिए। भाई मेरे नॉलेज में तो नहीं है, लेकिन अगर आपको कहीं अंदाज़ा हो तो आप मुझे बता दीजिए ताकि मैं अपनी डायरी में नोट कर लूँ कहीं। तो अगर बात ये बिना बात की करेंगे तो वक्त उसमें ज़ाया होगा। साफ सीधी बात करते हैं कि 2014 के बाद से मोदी जी ने वादे किए हैं, जुमलेबाजी की है। अभी तक मैं नहीं समझता किसी वादे पे वो कायदे से खरे उतरे हैं। हाँ, एक वादा जो यूपी गवर्नमेंट की बात करूँ अगर मैं, तो वो योगी जी जो आते हैं यूपी में, तो उन्होंने एक बुलडोज़र वाला जो कॉन्सेप्ट चलाया था ना, HM ऐसे हिंदू और M से मुस्लिम। अगर मुस्लिम क्राइम है तो उसका घर गिरा दो, बेड़ा गर्क कर दो, उसका ख़त्म कहानी। H है उसे अपनी पनाह में ले लो, एक नया पद देकर उसे माला के साथ स्वागत कर लो। तो ये बीजेपी की पॉलिसी रही है। अगर बात करें तरक्की करने की, हिंदुस्तान की तरक्की याफ्ता करने की हिंदुस्तान को, तो अभी तक मुझे नज़र नहीं आता तरक्की याफ्ता का मतलब है क्या। तरक्की याफ्ता का मतलब हम जो पढ़े लिखे समझते हैं वो ये समझते हैं कि देश के लिए अगर एजुकेशन पर काम हो तो वो तरक्की हिंदुस्तान की हो सकती है। हिंदुस्तान की छोड़िए, अगर हिंदुस्तान की तरक्की होगी तो आप हिंदुस्तान के बाहर जब जाएंगे तो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर आपके पास नॉलेज होगी, एजुकेशन होगी तो। अगर तरक्की आप इसे कहते हैं कि नाली साफ करवा दी एक पार्षद ने और कह दिया कि महल्ले की तरक्की हो गई, तो मैं इसे तरक्की नहीं मानता। मोदी सरकार तो कह रही है 400 पार इस बार हो रहे हैं, तो काम कर रहे हैं तब तो कह रहे हैं। अगर मोदी ये 400 पार की कहते हैं तो टोटल सीट कितनी बची वो भी बाकी क्या कहूँ, सब खरीद लेंगे। हाँ, युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे, सड़कें बना रहे, सड़क सब बना रहे लोगों को। बताइए एक चीज़ का जवाब दीजिए, ये 400 पर लड़ने वाला कॉन्सेप्ट आपके पास पहले आया कहाँ से? दूसरी चीज़ ये कि अगर 400 पार वो जा रहे हैं तो बाकी जितनी अपोजिशन है वो तो बेकार है। फिर जो बिना बात में मेहनत कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, कोई अपना जुलूस निकाल रहा है, कोई साइकिल मात्रा निकाल रहा है, यात्रा निकाल रहा है, और कोई किसी असर हो रहा है इस यात्रा का राहुल गांधी का? असर और बेअसर की बात तो जब होगी जबकि रिजल्ट सामने होगा। कोशिश सबकी जारी है और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि 2024 की आंधी है, राहुल गांधी की बारी है। राहुल गांधी क्या लग रहा है सर आपको? किस बारे में? ये राहुल गांधी की यात्रा को किस तरह से देख रहे हैं? क्या 24 में इसका कुछ असर होगा? सर असर कोई भी लड़ाई होती है उसका असर उन सब लोगों पर होता है जो लोग उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि हमारे इशूज़ है, इलेक्शन आएगा, सोल्व होंगे। तो कोई भी यात्रा निकाल रहा है। अब 1915 में जब महात्मा गांधी हिंदुस्तान की उन्होंने यात्रा की थी, उसके बाद में अंग्रेज़ों के लिए उन्होंने दांडी मार्च निकाला था। तो इसी तरह से एक यात्रा है, लोगों में उम्मीद जगी है कि कुछ बेहतर होगा आने वाले वक्त में। प्रधानमंत्री और भाजपा कह रहे हैं युवाओं का देश है, युवाओं के लिए बहुत काम हो रहा है। आप एएमयू के छात्र हैं, कैसे देख रहे हैं, कितना काम हुआ युवाओं? सर युवाओं का देश तो हमेशा से काम तो काफ़ी हुआ है। अभी 55 लाख लोगों ने यूपी पुलिस का फॉर्म भरा था और वो फॉर्म लीक हो गया, तो बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे। ARO का फॉर्म था, वो भी 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने भरा, वो भी लीक हो गया। तो युवाओं के लिए काम तो बहुत हो रहा है कि फॉर्म भरे जा रहे हैं और बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि कब एग्जाम होगा बिना पेपर लीक हुए। तो काम तो बहुत हो रहा है अगर आप इस नज़रिए से देखें। सबसे बड़ी मिसाल है अग्निवीर की। अग्निवीर जिस तरह से कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, अग्निवीर आने के बाद आपने देखा कि नौजवान किस तरह से बढ़ के नजर आए हैं, और देश का रेलवे का देखें, प्राइवेट सेक्टर का देखें, गवर्नमेंट सेक्टर का देखें, कितना बुरा हाल हुआ है, ये सबको पता नहीं है, सबके सामने। अगर बात करें, अगर जिस तरह से बीजेपी ने आर्पण किया है नौजवानों पे, बुजुर्गों पे, महिलाओं पे, बच्चों पे, देखिए आप, मैं अगर बात करूँ CNRC की, आपके सबके सामने है। मैं बात करूँ अगर किसान आंदोलन की, सबके सामने है। अगर मैं बात करूँ हाथरस की बेटी की जो रेप हुआ था, गैंग रेप हुआ था, जिसके 8 लोगों को सजा भी हुई थी, वे जमाने पर छूट जाते हैं। सर मैं बात किसकी करूं? मैं बात उसकी करूं जो दिल्ली की जो सिपाही थी, जो कांस्टेबल थी, उस लड़की की बात करूं। अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? मैं हिंदुस्तान में बलात्कार होने की बात करूं। अगर मैं बात करूं बेरोजगारी की बात करूं, मैं मुझ जैसे नौजवान जो सड़कों पे फिरते नजर आते हैं। मोदी जी एक स्टेट से ये कहते हैं कि पकौड़े देखें, पकौड़ी तलें, तो क्या है इस देश का विकास? आप इस देश निर्भर बनिए, खुद से आत्मनिर्भर बनिए। तो अमित शाह अपने बेटे को
क्यों PCCI के चेयरमैन बनाए हुए हैं? क्यों जितने ये नेता हैं ये अपने बेटों को क्यों बाहर भेजे हुए हैं? ऑक्सफर्ड कोई कोई कहीं कोई कहीं। तो मतलब जितने नेता हैं वो ज़मीन पर आए ना। अगर हॉस्पिटल चाहिए तो इन्हें VVIP चाहिए, अगर इन्हें स्टडी करनी है तो स्टडी के लिए बहुत हाई क्लास यूनिवर्सिटी चाहिए। मिडिल क्लास से तो इनका काम भी नहीं होता। मिडिल क्लास छोड़ दो और लोअर क्लास तो छोड़ दो ना, मिडिल क्लास में काम नहीं होता इनका। तो जाहिर सी बात है देश की आवाम खतरे में है, इनका खतरे में नहीं है कुछ। इनका तो ये काली ब्लैक मनी, आपको पता ही है जो मनी एक्सचेंज वाला जो कॉन्सेप्ट आया था नोटबंदी वाला, तो उसमें किसका नुकसान हुआ, किसका फायदा हुआ? आम पब्लिक तो परेशान हुई, लाइनों में लगी हुई थी घंटों घंटों। अगर लॉकडाउन में आप ये बात कर रहे हैं अपने आत्मनिर्भर हो जाइए, लॉकडाउन में आपने ये बताइए जब इतना बुरा हाल था देश का, तो योगी जी और मोदी जी और जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं वो कमरों में बंद थे, रोड पर नजर आए थे लॉकडाउन में। कह रहे सबको इंजेक्शन दिलवा रहे थे, वैक्सीन दिलवा रहे थे। कौन सा? हाँ? कौन सा? कोविड वाली वैक्सीन। कोविड वाली? ये गाय फिर रही हैं तमाम, या गोबर तो उठवा दें इनका। जो गाय के रिक्शा वाले बनना है, कोविड तो बहुत दूर की बात है, इंसान की तो जान बहुत अलग चीज़ हो गई। जो गाय फिर रही है ना, जो गाय माता एक जानवर है, जानवर की जो इज्जत है, जानवर की जो जिंदगी है, उसके साथ भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए जी। लेकिन भाजपा कह रही है यात्रा में कुछ दिख नहीं रहा है, सब फ्लॉप है, राहुल गांधी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जब फ्लॉप है तो जिक्र ही नहीं करना चाहिए। जिक्र ही उसका होता है जिसमें थोड़ा बहुत दम होता है। क्या लग रहा है सर, यात्रा कैसे देख रहे हैं? ना अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है? अच्छी लग रही है। और भी लोग हैं। हाँ सर, यात्रा को किस तरह से देख रहे हैं भाई, बताएंगे हमारे। यात्रा बढ़िया चल रही है, अच्छी चल रही है। नई कांग्रेस की सरकार उम्मीद है राहुल गांधी से? हाँ उम्मीद है, बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है कि लेकिन कहा जा रहा है कि राहुल गांधी खुद नेता बन जाए, कुछ है मैच्योरिटी नहीं है राहुल गांधी के अंदर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी में मैच्योरिटी है काफ़ी, और लग रहा है कि नया जो है सरकार दम है इसमें। प्रधानमंत्री को दे टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल दे पाएंगे।